अभी आज तक की कथा का निचोड़ ही तो हमें बात करनी है, क्योंकि आज की कथा में सबसे अहम है सुदामा चरित्र, और वो अब हम थोड़ी सी देर के बाद सुंदर झांकी सुदामा जी की देखने जाएंगे। भगवान ने इतनी लीला की, गोवर्धन लीला की भगवान ने, मानो भगवान ने सारे पंथों का खंडन कर दिया। बड़े ध्यान से सुनना कि जब ब्रजवासियों को मैं मिल गया तो फिर इंद्र की पूजा क्यों। कहने का तात्पर्य यह है हिंदुओं कि जब तुम्हें पता है, मुझे एक बात का जवाब दे देना, हाथ उठा करके मान जाऊंगी और अपनी गलती स्वीकार कर लूंगी इस व्यासपीठ से, वरना तुम्हें मानना पड़ेगा। मुझे एक बात बता दो, ऐसा कौन सा मजहब है, ऐसा कौन सा धर्म है जिसके धर्म ग्रंथ की जब हम मीमांसा करते हैं, हम साधु संत जब उन धर्म ग्रंथों की मीमांसा करते हैं तो इतने आनंदित होते हैं? बताओ, है कोई? मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। भागवत जैसा कोई ग्रंथ अभी इस हिंदुस्तान के अंदर है जो यह उद्घोष करता हो, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। तो निश्चित रूप से कोई पंथ, कोई धर्म में, शास्त्र में, मैं किसी धर्म की सबका सम्मान करती हूं। किसकी पूजा करें तो मैं तो पहले से कह रही हूं, सम्मान सबका करो, इष्ट एक हो, तो कंफ्यूज नहीं होगे। अरे मौली माता के पुजारी हो, भागवत सुनने आए हो, तो यहां बैठ करके श्री कृष्ण से प्रार्थना कर लो ना कि हे कृष्ण, मौली माता में हमारी आस्था बनी रहे। राम को मानते हो तो आज कन्हैया के सामने बैठ करके प्रार्थना कर लो ना कि राम में हमारी प्रीति बनी रहे। लेकिन सम्मान सबका करो, व्यक्ति का सम्मान करो, इंसान का सम्मान करो। और मैं तो कहती हूं, ऐ शुक्र खुदाया कि तूने मुझे बनाया, वरना तुझे कौन पूछता था मेरी बंदगी के पहले। ये भाव रखो। रग रग में तेरे नाम को घुलाया हुआ है, कण कण में तेरे नाम को निभाया हुआ है। जो सर तेरे चरणों में झुक रहे हैं आजकल, वह सिलसिला हमारा ही चलाया हुआ है। ये भाव रखो। अरे पत्थर की मूर्ति को प्रणाम कर रहे हो, वो पत्थर की मूर्ति तो इंसान ने बनाई है, उसे प्रणाम कर रहे हो, लेकिन उस मूर्ति को चैतन्य किसने किया? एक रास्ते में पत्थर पड़ा था, एक शिल्पी के हाथ में लग गया, उसे उसने गढ़ दिया और कह दिया ये भगवान है। मंत्रों से हमने उसमें प्राण फूंक दिए, लेकिन जरा सोचो भक्तों, उसे चैतन्य किसने बनाया? इन आंखों ने उसे चैतन्य बनाया कि तू भगवान है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पुनः कहती हूँ, याद कर लेना, ऐ शुक्र खुदाया तूने मुझे बनाया, वरना तुझे कौन पूछता था मेरी बंदगी के पहले। तो उसको प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद जब बाहर आओ तो बाहर जो दीनहीन बैठे हों उनकी सेवा करो, उन्हें प्रणाम करो, उनका सम्मान करो। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए कि सात सरग आसमान पर ढूंढत है मनमोड़। अरे खालिक तो खोया यहीं इसी महल में ढूंढ। चिल्ला गए, कह गए हमारे संत महात्मा, हमें मानने की देर है। और वही भागवत में कहा गया है। उन प्रश्नों के इर्द गिर्द सारी भागवत। गज को दर्शन दिया, गज को उबारा, प्रहलाद को उबारा, क्या है भागवत? अरे इन 6 प्रश्नों को सुन लो, सारी भागवत सुन ली तुमने। भगवान ने गोवर्धन लीला करके सारे पंथों का खंडन किया है। मैं पुनः वहीं पर आती हूं
कि तुम्हारा सनातन धर्म भी सबसे उत्तम धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। और याद रखो, हर पंथ में, हर मजहब में किसी को दीक्षित करने के लिए किसी ना किसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कहीं क्रॉस पहना दिया जाता है, कहीं गौमांस खिला करके गोपाल से गफूर बना दिया जाता है। लेकिन एक हिंदू बनने के लिए किसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता भक्तों। एक सनातन धर्मी बनने के लिए किसी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता। उसका कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति सृष्टि का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, मैं केवल भारत देश की बात नहीं करती, मैं संपूर्ण विश्व की बात करती हूँ, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, अफ्रीका हो, कनाडा हो। प्रत्येक सनातन धर्मी जब मां के उदर से जन्म लेता है तो वो सबसे पहले सनातन धर्मी ही होता है। उसके बाद में वो हिंदू बनता है, वो मुसलमान बनता है, वो सिख बनता है, वो ईसाई बनता है, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। सबसे पहले इंसान है। और मैं तो इस व्यासपीठ से यही कहना चाहती हूँ कि अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को सिर्फ इंसान बनाया जाए। जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का भी घर, अब तो चमन में कोई फूल ऐसा खिलाया जाए। हो मेरे प्यार का असर कुछ इस तरह तुम पर भी, सब पर ही, कि मैं रहूं भूखी तो तुमसे भी न खाया जाए। केवल इंसान बन जाओ कि हर तरह से मशहूर तेरा नाम हो गया, कहीं तू राम कहीं रहमान हो गया। अरे कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई शिव कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई उसे माँ कहता है, कोई ताई कहता है, कोई आई कहता है, कोई झाई कहता है, कोई बा कहता है, कोई मॉम कहता है, कोई मम्मी कहता है। लेकिन पुकार तो रहे हो जन्म देने वाली माँ को, तो क्यों लड़ रहे हो? कि देश के अमन को आग लगाने वालों, खुली चुनौती देती हूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि देश के अमन को आग लगाने वालों और दहशतगर्दी को जिहाद बताने वालों, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने वालों, धर्म की खातिर इस देश को लड़वाने वालों, इस देश के और कितने टुकड़े करवाओगे, इस देश में और कितने पाकिस्तान उगाओगे। विचारणीय प्रश्न है कि कब तक लड़वाते रहोगे भाई से भाई को मजहब के नाम पर? कब तक देश में खून की नदियां बहाते रहोगे मजहब के नाम पर? देखिए हमारे पंडित अमितेश शुक्ल जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज द्वितीय बार ये कथा में आए, हम इन्हें आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। कि कब तक लड़वाते रहोगे भाई से भाई को मजहब के नाम पर? कब तक देश में खून की नदियां बहाते रहोगे मजहब के नाम पर? अरे दिलों में जहर भर दिया मजहब के नाम पर, देश के टुकड़े कर दिए मजहब के नाम पर। अरे बंद करो यह सब मजहब के नाम पर, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा।
तो यही कहना चाहती हूँ कि धर्म के वास्ते खूब बहाओ मगर, धर्म के वास्ते खूब बहाओ मगर, कुछ लहू रोक लो तुम वतन के लिए, कुछ लहू रोक लो तुम वतन के लिए। एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, और एक पीढ़ी है जो कि गर्भ में ही पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा संदेश दोगे? देश सौंपोगे इन्हें या बस कि सिर्फ उपदेश दोगे? कितनी स्थिति गंभीर है इस देश की, जान रहे हैं आप? इसी तरह से हम अपने धर्म का परिवर्तन करते रहे तो स्वामी विवेकानंद का वही शब्द कि एक भी हिंदू मतांतरित होता है तो ना केवल इस देश से एक हिंदू कम होता है, बल्कि इस देश का एक दुश्मन और बढ़ जाता है। जो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें तोड़ रहे हैं, जब तुम जान गए हो कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा धर्म हिंदू धर्म है और हिंदू उस सनातन धर्म का पालन करता है जो सबका है। सनातन जो पुरातन चला आ रहा है वही धर्म। तेरे मानव होने के नाते उस ईश्वर ने, उस परम सत्ता ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का अनुसरण करना ही सनातन धर्म है। इस नाते प्रत्येक व्यक्ति सनातन धर्मी है। और हिंदुस्तान में हम किसी धर्म को नहीं मानते, किसी मजहब को नहीं मानते, हम केवल सनातन धर्म को मानते हैं, उस मानव धर्म को मानते हैं, उस ईश्वर के धर्म को मानते हैं। तो जब हमें ये ज्ञात हो गया कि हमारा धर्म सबसे उत्तम है, तो थोड़ी से पैसों की लालच में हम अपना धर्म बदल देते हैं, ये गलत बात है। और हाँ, कुछ उच्च जाति के लोग जो जाति पाति में भेद कर रहे हैं वह भी गलत है। एक तरफ तो हम हरिजन कहते हैं, हरि यानी भगवान, एक तरफ हम हरिजन कहते हैं और उन्हें हरिजन कह के हाशिए पर रख देते हैं। बहुत गलत है। तो उन्हें हम यदि दुत्कारेंगे नहीं, उनसे दूर नहीं होंगे। किसी ने मुझसे कहा कि हम भेद करते हैं, तो मैंने कहा यदि मुझे संत रैदास मिल जाए, यदि मुझे कहीं सामने डॉक्टर अंबेडकर जैसा संत मिल जाए, संत रैदास मिल जाए, तो मैं उनके पैर धो करके, उनके चरणों को धो करके वो चरणामृत को पी जाऊंगी, ताकि मेरा हृदय में कुछ थोड़ा सा संस्कार आ सके। बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए सनातन धर्म की। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हम हरिजनों को दुत्कारते हैं हिंदुओं। 2 मिनट में आपको इसलिए कथा ही सुना रही हूँ, यह भी ना समझे कि मैं कथा से दूर हूँ। अरे विदुर की जाति क्या थी? विदुर की कथा सुनी। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी की जाति क्या थी? लेकिन भगवान ने उसे गले से लगाया। गंगा नहीं पूछती तेरी जात क्या है। और जब गंगा में एक शूद्र स्नान करके जाता है, एक दूसरी जात का व्यक्ति स्नान करके जाता है, तो एक उच्च जात का व्यक्ति ये नहीं सोचता कि ये स्नान कर रहा है। एक सुअर भी स्नान कर रहा है तो भी हम उसमें भेद नहीं करते, क्योंकि गंगा भेद नहीं करती। ये ईश्वर की प्रकृति है। सूर्य भेद नहीं करता,
बादल भेद नहीं करता, किस राह से बचना है, किस छत को डुबोना है। अग्नि भेद नहीं करती। जब विदेशी परमाणु बम फेंकेंगे, बाहर के देश परमाणु बम फेंकने की धमकी दे रहे हैं, और यदि वे परमाणु बम फेंक देंगे तो आंख ये नहीं देखेगी हिंदुओं कि ये घर हिंदू का है कि ये घर मुसलमान का है। हम उस परम धर्म को समझाते हैं, हम कृष्ण के अनुगामी हैं, हम राम के अनुगामी हैं, फिर कैसे धर्मांतरण कर सकते हैं। अभी तमता में मेरी कथा हुई 25 दिसंबर के दिन। मैं किसी की आलोचना नहीं करती। 25 दिसंबर के दिन व्यासपीठ पर बैठकर, जहां आपका इतना बड़ा एशिया का चर्च है, वहीं पर मेरी कथा हुई थी और कथा का समापन 25 दिसंबर के दिन हुआ था। तो जैसे ही कथा समाप्त हुई, मैंने कहा बोलिए प्रभु यीशु की जय। सारे अवाक रह गए, बोले ये तो धर्मांतरण का विरोध कर रही थी, प्रभु यीशु की जय आज 25 दिसंबर के दिन कैसे बोल रही हैं। तो मैं कहना चाहती हूं, प्रभु यीशु गलत नहीं थे। उनके मानने वाले, उनके फॉलोवर और सभी नहीं, कुछ स्वार्थी लोग जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, वे यह घृणित कार्य कर रहे हैं। यीशु इज माइन, अल्लाह इज माइन। यीशु हमारा है, अल्लाह हमारा है, हम उसे टेक ओवर करते हैं, हम उसे वैसे भी अपना लेंगे, तो तुम क्या हमारा धर्मांतरण कराओगे। हम तो उसका सम्मान करेंगे, यह सिखाती है भागवत। सम्मान सबका करो, लेकिन इष्ट एक रखो, और तुम्हारा इष्ट है श्री कृष्ण, तुम्हारी इष्ट है माता, तुम्हारी इष्ट है भगवान राम। क्या है ऐसा? सम्मान करो ना। और तुम जो समर्थ हो, उन दलितों की सेवा करो, उन शूद्रों की सेवा करो, ये तुमसे कहीं उच्च है। आज ये भी दिखा देना चाहती हो, जो छू छू करते हैं, जाति पाति में भेद करते हैं। जब इस देश के अंदर विधर्मियों ने आक्रमण किया था, तो बलपूर्वक तलवार की दम पर हमारा धर्मांतरण कराया जा रहा था। इससे भी भयावह दृश्य था, जब हमारा धर्मांतरण कराया जा रहा था, तो हमारे पूर्वजों को तलवार की नोक पे यह कहा जाता था, या तो तुम मुसलमान बन जाओ या हमारा मैला उठाओ।